Hello everyone, I am Akriti. Welcome to Akriti Arts and Happy गणेश चतुर्थी। आज मैं पेंट करने वाली हूँ हमारे बहुत ही प्यारे गॉड गणेश जी को एंड उनको पेंट करते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 11 ऐसे लेसन्स जो कि हम सीख सकते हैं गणेश जी से एंड उन्हें अप्लाई कर सकते हैं हम अपनी डेली लाइफ में। गणेश जी के हर एक सिंबल, हर एक फीचर्स और हर छोटी छोटी डिटेल्स से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन दिस वीडियो हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे गणेश जी का फॉर्म और उनकी स्मॉलेस्ट डिटेल्स भी सीक्रेट्स होल्ड करती हैं एक मोर पीसफुल एंड पर्पसफुल लाइफ के लिए। सो सेटल डाउन कंफर्टेबली और चलिए स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल जर्नी टुगेदर। सो लेसन 1 इज अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो। गणेश जी का एलिफेंट हेड है, उनका हेड बहुत ही यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव है। हमारा पहला लेसन यही है, जो आपको डिफरेंट बनाता है उसे एम्ब्रेस करो। गणेश जी could have felt a bit awkward about their appearance, but instead वो बने सबसे beloved deity। उनका एलिफेंट हेड कोई लिमिटेशन नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेंथ है। उनके बिग ईयर्स का मतलब है कि लिसन मोर। उनकी ट्रंक शो करती है फ्लेक्सिबिलिटी और वाइड आइज दिखाती है बियॉन्ड द सरफेस। आपकी लाइफ में भी जो चीज़ें आपको डिफरेंट बनाती हैं वो आपकी वीकनेस नहीं बल्कि आपकी सुपर पावर्स हैं। आपका यूनिक पर्सपेक्टिव, आपका डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, आपकी यूनिक फीचर्स, ये सब गिफ्ट्स हैं। एंड आई रिमेंबर जब मैंने अपनी आर्ट जर्नी स्टार्ट करी थी, आई वॉज सो वरीड अबाउट माई आर्ट स्टाइल, लाइक इट्स नॉट परफेक्ट लाइक अदर आर्टिस्ट। मैंने कॉपी करना ट्राई करा बट इट डज़ नॉट फील गुड। बट जब मैंने अपनी स्टाइल फाइंड करने की कोशिश करी तब मैंने एक यूनिक स्टाइल बना पाई एंड मैंने एक्सेप्ट किया कि कुछ फ्लॉज तो हमेशा ही रहेंगे बट वो भी यूनिक है। एंड जिस स्टाइल, हर एक आर्टिस्ट का स्टाइल अलग होता है एंड उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स भी अलग होती हैं, उसी तरह हम सब भी यूनिक हैं इन आवर ओन वे। सोसाइटी में प्रेशर होता है सिमिलर दिखने का, परफेक्ट फीचर्स, परफेक्ट लाइफ। सबके फीचर्स अलग होते हैं एंड सबकी लाइफ भी अलग होती है। हम क्यों चाहते हैं कि हम सब सिमिलर या फिर सेम दिखें, सबकी लाइफ एक जैसी हो। यूनिकनेस इज ब्यूटिफुल। गणेश जी सिखाते हैं कि योर ऑथेंटिसिटी इज योर रियल पावर। सो स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर बीइंग डिफरेंट एंड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट। लेसन 2, लिसनिंग की आर्ट सीखो। गणेश जी के बहुत ही प्यारे एंड बड़े ब्यूटिफुल ईयर्स हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं द पावर ऑफ लिसनिंग। हमारी नॉइजी वर्ल्ड में हम भूल गए हैं ये एंशिएंट आर्ट। गणेश जी सुनते हैं हर प्रेयर, हर विस्पर जो दिल से निकलता है। उनके बड़े ईयर्स रिमाइंड करते हैं बिफोर स्पीकिंग, बिफोर जजिंग, वी शुड लिसन टू अदर्स, लिसन टू आवर इनर वॉइस, लिसन टू साइलेंस। टुडे एवरीवन वांट्स टू बी हर्ड बट फ्यू वांट्स टू हियर। आजकल सबको लगता है कि स्पीकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट बट एक्चुअली लिसनिंग इज वेयर रियल पावर लाइज। जब कोई आपसे बात करता है, क्या आप रियली सुनते हो या फिर बस वेट करते हो अपनी टर्न के लिए? आई मेड दिस मिस्टेक सो मेनी टाइम्स इन माई लाइफ। आई वॉज सो बिजी फॉर्मुलेटिंग माई रिप्लाई दैट आई मिस्ड व्हाट द अदर पर्सन वॉज ट्रूली सेइंग। इफ आप सिर्फ अपनी बात पर ही फोकस करोगे तो ग्रो करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें ज़रूरत है डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स की और लोगों के पर्सपेक्टिव सुनने की। और जब लोगों को फील होता है कि उनकी बात भी सुनी जा रही है तो वो भी आपकी बात को अटेंटिवली सुनते हैं। मैंने नोटिस किया है कि जो मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैं वो सिर्फ लाउडेस्ट स्पीकर्स नहीं हैं, दे आर द बेस्ट लिसनर्स। वो लिसन करते हैं अपने कस्टमर्स को, फैमिली को, अपनी इंट्यूशन को। दे अंडरस्टैंड दैट एवरी साउंड, एवरी साइलेंस holds a piece of information. अगर आप डबल लिसन करो और हाफ स्पीक करो, imagine how much you can learn. लेसन 3, फोकस से क्लैरिटी आती है। गणेश जी की आईज रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू उनके ईयर्स बट इंक्रेडिबली वाइज एंड फोकस्ड। उनकी आईज हमें सिखाती हैं कि हमें ज़रूरी नहीं सब कुछ दिखे एट वंस। We just need to see clearly what's important right now. Information overload के टाइम हम ट्राई करते हैं to consume everything, सब देखना, सब जानना। बट गणेश जी की स्मॉल आइज रिमाइंड कराती हैं कि
clarity is better than quantity. Focus deeply on what matters the most. लाइफ में it's not about कि आप कितना देखते हो, but कितना clearly देखते हो. One moment of clear vision can change your entire life more than years of distracted looking. Imagine करो कि मैं ये पेंटिंग एक ही बार में पूरी पेंट करने की ट्राई कर रही हूँ. It would be a mess. But if I focus on one small section at a time, the clarity I bring to that small part makes the whole picture better. So, what are you truly focusing on right now? Is it 100 different things or one or two that truly deserves your attention? एक चीज़ में properly focus करो instead of scattered attention. If you can clearly see one truth, सब कुछ change हो सकता है. The wise person knows that seeing clearly is 1,000 times better and more valuable than seeing things vaguely. Lesson number 4. कुछ obstacles को wisdom से and कुछ को power से handle करो. गणेश जी को कहते हैं विघ्नहर्ता, the remover of obstacles. But notice कि वो obstacles को कैसे handle करते हैं. कभी wisdom से तो कभी force से. उनका trunk gentle है but strong भी है, flexible है but purposeful भी है. जब हम challenges face करते हैं, हमारा first reaction होता है उन्हें aggressively fight करना. लेकिन गणेश जी टीच करते हैं एक different approach. कुछ obstacles को destroy नहीं करना होता, उनको understand करना होता है, वर्क करना होता है उनके अराउंड या फिर उनको ट्रांसफॉर्म करना होता है. जब लाइफ में कोई वॉल आती है, मे बी आंसर ये नहीं कि उसको ब्रेक करो, बट फाइंड द डोर, या बेटर है कि अंडरस्टैंड करो कि वॉल क्यों है वहाँ पर. कई बार जो प्रॉब्लम्स लगती हैं वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन डिस्गाइज. जब हम सॉल्यूशन फाइंड करने की ट्राई करते हैं तो वॉल डिसअपीयर तो नहीं होती, बट एक न्यू पाथ दिखने लगता है अराउंड इट. एंड कुछ ऑब्स्टेकल्स ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन ढूंढना पॉसिबल नहीं होता, तो इस केस में हमें ब्रेक थ्रू करना होता है, वॉल को तोड़ना होता है पावर से. बट पहले हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमारे सामने जो ऑब्स्टेकल है उसको विजडम से हैंडल करना है या फिर पावर से. द लेसन इज सिंपल, बी फ्लेक्सिबल. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेसन. मूषक, द लिटिल माउस, जो गणेश जी का व्हीकल है. पीपल वंडर कि माइटी गणेशा इतना स्मॉल क्रिएचर क्यों राइड करते हैं. ये है लेसन नंबर 5. माउस रिप्रेजेंट करता है हमारे ईगो को, आवर स्मॉल डिजायर्स और आवर पेटी कंसर्न्स. बट गणेश जी डिस्ट्रॉय नहीं करते दीज एस्पेक्ट्स को, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं उनको इनटू समथिंग यूजफुल. वो फाइट नहीं करते ईगो से, इंस्टेड ही मेक इट सर्व अ हायर पर्पस. ये लिटिल माउस ऑल्सो शोज कि नो वन इज टू स्मॉल टू बी इम्पोर्टेंट. गणेश जी डिस्पाइट बीइंग डिवाइन ऑनर करते हैं एंड रिस्पेक्ट करते हैं अपने छोटे कंपेनियन को. थिंक अबाउट द पीपल इन योर लाइफ हु यू माइट ओवरलुक. द हेल्पर हु क्लीन्स योर ऑफिस और योर हाउस, द डिलीवरी पर्सन हु ब्रिंग्स यू फूड, द सिक्योरिटी गार्ड अंकल एट योर गेट. Ganesh ji's relationship with Mushak teaches us that every person, no matter their status, deserves respect. आपकी relationships में क्या आप value देते हो हर एक relationship को? Success means lift each other as you climb, not step on them. Every relationship deserves mutual respect, चाहे वो outwardly कितना भी unequal लगे. हमारा लेसन नंबर 6 है बैलेंस. स्वीट और स्ट्रॉन्ग दोनों. गणेश जी के हैंड्स, एक में लड्डू एंड दूसरे में ब्लेसिंग मुद्रा. ये है पावरफुल लेसन अबाउट बैलेंस. वो होल्ड करते हैं स्वीटनेस और स्ट्रेंथ, प्लेजर और पर्पस, रिसीविंग एंड गिविंग साथ में. ये टीच करता है लाइफ इज एन अबाउट चूजिंग बिटवीन काइंड या बीइंग स्ट्रॉन्ग. यू कैन बी बोथ. ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप सॉफ्ट नहीं हो सकते किसी के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, या फिर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते. आप दोनों हो सकते हो. आप इंजॉय कर सकते हो लाइफ की स्वीटनेस वाइल स्टैंडिंग फर्म इन योर वैल्यूज़.
आप जेंटल हो सकते हो एंड साथ में पावरफुल भी। The laddu represents the joys of life, the rewards of your hard work, the simple pleasures. The blessing mudra represents your power, your protection, your ability to guide and give back. एक wise person जानता है कि strength without sweetness becomes harsh and sweetness without strength becomes weakness. आपको पता होना चाहिए when to be soft and when to be firm. It's about knowing when to enjoy the laddu and when to take tough decisions. Workplace में, relationships में कहाँ boundaries set करनी है and कहाँ compassion दिखाना है, ये balance हमें life में सीखना चाहिए. This harmony is what creates true fulfillment. Lesson 7. Dance through life's challenges. मैं जो पेंटिंग बना रही हूँ ये गणेश जी की, इसमें गणेश जी एक डांसिंग मुद्रा में है। ये डांस सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, ये एक लेसन है कि हाउ टू हैंडल लाइफ्स चैलेंजेस। जब गणेश जी डांस करते हैं तो वो शो कर रहे हैं कि लाइफ की रिदम के साथ कैसे मूव करना होता है। डांस में कभी कभी फास्ट मूवमेंट्स होते हैं, फास्ट बीट्स होती हैं एंड कभी कभी स्लो बीट्स होती हैं, बट जो डांसर होता है वो म्यूज़िक के साथ अडेप्ट करता है, उसके साथ फ्लो करता है। एग्जैक्टली वही हम लाइफ में भी कर सकते हैं। व्हेन प्रॉब्लम्स कम, हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है फ्रीज हो जाना या फिर पैनिक करना, बट डांसिंग गणेश हमें सिखाते हैं कि कीप मूविंग, चैलेंजेस तो आएंगे ही, बट यू हैव टू मेंटेन योर फ्लो। अ डांसर डजंट फाइट द म्यूजिक, दे फ्लो विद इट। ये डांस पोस्चर हमें दिखाता है बैलेंस, ग्रेस, मूवमेंट और जॉय सब एक साथ। लाइफ में भी सेम चाहिए, मुश्किल टाइम में भी अपना ग्रेस मेंटेन करना, अपना रिदम फाइंड करना। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स, लर्न टू डांस विद देम। Sometimes it's a slow dance, sometimes it's an energetic one, but always keep moving forward. So, what are the challenges in your life that you could start treating like dance steps instead of roadblocks? It's about finding grace to move through a difficult situation with your head held high. Lesson 8 is ईगो को कंट्रोल में रखो। गणेश जी और उनका स्मॉल व्हीकल माउस, मूषक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर यहाँ हम फिर से बात करेंगे। ये लेसन है अबाउट ईगो मैनेजमेंट। गणेश जी के पास सब कुछ है, डिवाइन पावर, रिस्पेक्ट, डिवोशन, शिव जी एज हिज फादर एंड माता पार्वती एज हिज मदर, एवरी रीजन टू बी ईगोइस्टिक, बट वो अपने ईगो को कभी कंट्रोल से बाहर नहीं होने देते। उनका माउस मूषक एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कंट्रोल्ड ईगो। ये स्मॉल क्रिएचर जो नॉर्मली डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि माउस डिस्ट्रॉय ग्रेन्स, बट गणेश जी के साथ वो यूजफुल होता है। ये टीच करता है कि ईगो को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, बट ईगो व्हेन अनचेक्ड becomes destructive. Just like mouse can destroy a whole granary, unchecked ego can destroy relationships, opportunities and inner peace. गणेश जी rides the mouse, मतलब ईगो उनके कंट्रोल में है, not the other way around. Your achievements, your talents, your success, ये सब beautiful है, but जब ये ईगो फ्यूल करने लगे तब प्रॉब्लम होती है। I've seen this in my own journey too. When my art started getting recognition, there were moments I felt superior. But of course, I got humbled by God in many ways. But then I also remembered this lesson that we should use our achievements as stepping stones to serve better, not as a pedestal to look down on others. How can you keep your ego as your servant, not your master? Success should make you humble, not arrogant. And true greatness is when you can achieve big things while keeping your feet on ground. Lesson 9. Broken parts से भी ब्यूटी क्रिएट हो सकती है। गणेश जी के टूटे दांत के बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं कि वो कैसे टूटा था,
but common theme is sacrifice and transformation. Sometimes our broken parts become our most beautiful features. गणेश जी का वो टूटा हुआ दांत could be seen as imperfection, but it represents how we can transform our wounds into wisdom. आपके broken pieces, your struggles, your setbacks, वो आपकी weakness के signs नहीं है. They are proof of your resilience. वो stories हैं उन battles की जो आपने survive किए हैं. The challenges that shaped you into who you are today. A broken bone, when healed, becomes stronger. Similarly, our broken experiences can become our strongest points if we allow them to heal properly. हमें उन scars को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें acknowledge करने की ज़रूरत है. They are a part of what makes you wise, compassionate, and real. Lesson 10. Sacred space कहीं भी create कर सकते हैं. गणेश जी के एक हाथ में लोटस है, which is one of the most sacred symbols. Lesson 10 is about creating sacred space wherever you are. गणेश जी की presence make any space sacred. आपके पास भी ये same power है. आपकी energy, आपके intention से आप transform कर सकते हो कोई भी ordinary moment into something divine. हमारी किचन एक टेम्पल बन जाती है जब हम प्यार से खाना बनाते हैं. हमारी वर्क स्पेस भी सैक्रेड हो सकती है जब हम उसमें इंटीग्रिटी एंड पर्पस से काम करें. हमारे रिलेशनशिप्स डिवाइन हो जाते हैं जब हम उन्हें प्रेजेंस एंड कंपैशन देते हैं. हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सैक्रेडनेस के लिए. यू कैन ब्रिंग इट विथ यू एंड इट्स जस्ट अबाउट द एनर्जी यू ब्रिंग टू दैट प्लेस. It's not about the place. Where in your life can you bring more sacred intentions? Maybe it's in your morning routine or the way you interact with your family. The power is within you to make any space sacred. Lesson 11. New beginnings inner preparation से start होती हैं. ये है हमारा आज का most important lesson. गणेश जी हैं Lord of New Beginnings. But notice something crucial. लोग उन्हें शुभ काम शुरू होने से पहले प्रे करते हैं, not after. New beginnings don't start with external changes. They start with internal preparations. जैसे कि जॉब चेंज करने से पहले हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए. नया प्यार ढूंढने से पहले खुद से प्यार करना सीखना चाहिए. और सक्सेस के पीछे भागने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि सक्सेस हमारे लिए क्या है. गणेश जी हमें याद दिलाते हैं कि शुरू करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती. ज़रूरत होती है तो एक सही इंटेंशन की. हर एक्सपीरियंस, चाहे वो चैलेंज हो या खुशी, सेटबैक हो या फिर अचीवमेंट, सब मिलकर हमारी एक यूनिक कहानी बनाते हैं. जैसे एक पेंटिंग ब्लैंक कैनवस से शुरू होती है, वैसे ही हमारी लाइफ भी एक ब्लैंक कैनवस से शुरू होती है एंड वो मास्टरपीस बन रही है. Sorry. And you are the creator of your own life and every day is a new canvas waiting for your conscious creation. गणेश जी की तरह हमारे अंदर सब कुछ है. ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करने की शक्ति एंड ब्यूटी क्रिएट करने की भी पावर हमारे अंदर है. अपनी यूनिकनेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. नई शुरुआत के लिए अंदर से तैयार होना चाहिए. इंटरनल चेंजेस करने चाहिए. ये सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि हमारे डेली लाइफ की प्रैक्टिकल विजडम है. तो ये थे 11 ब्यूटीफुल लेसन्स जो कि हम सीख सकते हैं हमारे बिलव्ड गॉड गणेश जी की अपीयरेंस, उनके सिंबल्स एंड उनकी छोटी छोटी डिटेल्स से. हर लेसन हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. एंड remember, like Ganesh ji, we have the power to remove obstacles, create beauty and bring positivity and change in the world. We all are divine and we all are capable. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. एंड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप लोगों का कौन सा लेसन सबसे ज़्यादा पसंद आया. I would love to hear from you. And until next time,
create with consciousness, live with purpose, and always remember, we all are blessed. Om Gan Ganpate Namah.